बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 7th क्लास स्टूडेंट्स के लिए आज टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखने से पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ सेंटेंस। तो सेंटेंस हमने पहले और क्लास में डिस्कस किया था। सेंटेंस organized group of words that give a complete sense। तो जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल मैं लिखूंगा I am a student। ठीक, तो इसमें हमने देखे 4 वर्ड्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में। अगर मैं ऐसे लिखूंगा am a I student, यही 4 वर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, लेकिन यहाँ पे जम्प्ड है, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। इनको मैंने अरेंज किया है इन एन ऑर्गेनाइज्ड फैशन सो दैट इट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। सब्जेक्ट के बाद उसी के हिसाब से मैंने इसको अरेंज किया है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बनता है। और कंप्लीट सेंटेंस इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। ठीक, ये चीज़ हमें ख्याल रखना है कि स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप से। बीच में सेंटेंस के कैपिटल आ सकते हैं अगर कोई प्रॉपर नाउन हो, या बीच में कॉमा भी आ सकता है। बीच में हमें कॉमास का यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन का यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक, तो इट्स एंड्स विद अ फुल स्टॉप और इट कैन एंड विद अ नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक, तो यहाँ पे हम सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंस हमने वो पढ़े हैं, नेगेटिव सेंटेंस उसमें पढ़ा है, हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम उर्दू में सवालिया जुमले कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें सवाल पूछा जाता है, जिनमें कुछ पूछा जाता है, उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान ये है कि दे एंड विद नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो उनके लास्ट में जब वो एंड होते हैं तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन, दिस इज नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये पूछने का निशान उनके लास्ट में लगता है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा। व्हाट इज योर नेम, किसी से पूछ रहा हूँ व्हाट इज योर नेम। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विच इज योर फेवरेट कलर, तो क्या है? नोट ऑफ इंट्रोगेशन से। तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैव यू फिनिश्ड द बुक, तो ये क्या है? तो अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी जिनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस जिनमें आप एक वर्ड देखिए, फॉर एग्जाम्पल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। विच इस्तेमाल हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ पे हैव इस्तेमाल हुआ है, हैव इज आल्सो ए क्वेश्चन वर्ड। तो 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हम पूछते हैं यूजुअली। एक वो क्वेश्चंस होते हैं, यानी डायरेक्ट क्वेश्चंस 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं WH क्वेश्चंस, जो WH से स्टार्ट होते हैं। ठीक, WH क्वेश्चंस। और दूसरे होते हैं यस नो क्वेश्चंस। तो WH वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। W जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाई डू यू, व्हाट, है ना, विच। तो ऐसे सेंटेंस जो हैं, ये इनका सेंटेंस, इनका आंसर आप वर्ड्स या सेंटेंसेस में दे सकते हैं। और दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है इज, एम, और, वाज, वर, हैव, हैज, है ना। तो डू, डज, ये जो वर्ब्स हैं, अगर इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ऐसे क्वेश्चन सेंटेंसेस को हम, यानी ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं। यानी इनका जवाब आप यस या नो में भी दे सकते हैं, जैसे हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, यस और नो। सो ऐसे सेंटेंस जो हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं,
उनके आंसर हमें यस या नो भी, इनको हम यस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं, ठीक। तो WH क्वेश्चंस वाले जैसे हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच, वेयर, हुज, हुम एक्सेट्रा। और यस नो वाले क्वेश्चंस ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से, जैसे इज, एम, और, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, शैल, मे, माइट में वो मॉडल्स भी आते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है WH क्वेश्चंस का, WH क्वेश्चंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले स्टार्ट होगा WH वर्ड, WH वर्ड के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, ये इज, यहाँ पे इज, तो हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, यानी WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब आता है, ठीक। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है WH वर्ड, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। तो स्ट्रक्चर ऑफ यस नो क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे उसमें क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे हैव यू फिनिश्ड द वर्क, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर है यस नो क्वेश्चन का, और ये स्ट्रक्चर है किसका, WH क्वेश्चंस का, ठीक है। तो अब आप इस्तेमाल करेंगे WH वर्ड भी और ऑक्सिलरी वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे आप यस नो वाला। तो आप इसमें भी आप 20 क्वेश्चन बनाएंगे, 20 क्वेश्चंस, और यस नो वाले आप 20 क्वेश्चंस बनाएंगे, और फिर उसको आप उसका आंसर भी आप लिखेंगे, फिर उसको सेंड करेंगे, ठीक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और ये जो क्वेश्चंस मैंने घर के लिए होमवर्क दिए हैं ये आप करेंगे। चलो।